आप सभी को ओम। आज मैं आपको ब्रह्मचर्य के बारे में थोड़ा समझाऊंगा कि ब्रह्मचर्य होता क्या है। आज का टॉपिक है ब्रह्मचर्य। देखो ब्रह्मचर्य होता क्या है। ब्रह्मचर्य दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म प्लस चर्य। ब्रह्म का अर्थ हम कई अर्थों में ले सकते हैं, जैसे ज्ञान, वेद या सुख, ठीक। और चर्य का मतलब होता है उसका आचरण करना, अपने ज्ञान का या अपने वेद का या अपने शुक्र का आचरण करना, उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य या ब्रह्म की रक्षा करना। और इसकी दूसरी परिभाषा में हम कह सकते हैं कि जो हम ब्रह्म को केंद्रित कर या ब्रह्म के रास्ते पर चलकर जो उसका आचरण करते हुए इस संसार रूपी से पार पाता है, उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं या ब्रह्मचारी कहते हैं। जैसे कि एक नाविक एक समुद्र को नाव द्वारा पार लगाता है या अपने आप को एक संसार क्या नाम है, जैसे समुद्र है उसको पार करता है एक नाव द्वारा या जहाज द्वारा, ऐसे ही एक ब्रह्मचारी इस ब्रह्म का आचरण करते हुए अपने जीवन को इस संसार रूपी समुद्र से पार पाने को ब्रह्मचारी कहते हैं। देखो ब्रह्मचर्य का जो अर्थ है हमारे विभिन्न शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, बहुत ग्रंथों में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन सभी का सबसे मेन अर्थ एक ही निकल कर आता है कि ब्रह्म की रक्षा करना या अपने ज्ञान की रक्षा करना या अपने ज्ञान का आचरण करना या अपने शुक्र का आचरण करना। जैसे हमारा शुक्र धातु जो होती है, क्योंकि शुक्र धातु भी हमारे एक जो मानव शरीर होता है, इसको सही जीवन यापन करने के लिए शुक्र धातु का शुद्ध होना बहुत जरूरी होता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो हमारी सप्त धातु होती है, जैसे कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो शुक्र धातु जो होती है वो सबसे ही शुद्ध धातु होती है और यही हमारे एक ओज का कारण बनती है। बल्कि हमारे जो शारीरिक रूप होता है उसमें बाकी और तत्वों को छोड़कर 50% इस हमारे शरीर को बनाने का जो कार्य करता है वो शुक्र ही करता है, और बाकी 50% में सभी धातुएं आ जाती हैं, लेकिन एक धातु सिर्फ शुक्र, ये 50% हिस्सेदारी शुक्र की होती है। इसलिए इसको सबसे शुद्ध धातु और सबसे ऊर्जावान धातु बोला जाता है। तो मेन हमारा है कि इसकी रक्षा करना। इसकी रक्षा हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हमारे महर्षि चरक जी ने कहा है कि जो हमारा आहार होता है, आहार का तेज ही शुक्र कहलाता है, और एक इंसान का जो एक व्यक्ति का जो तेज होता है वो भी शुक्र ही कहलाता है। क्योंकि व्यक्ति जो भोजन करता है, जो आहार लेता है, जैसे कि हम मट्ठे क्या नाम है, दूध को भिगोकर उसमें से मट्ठा अलग निकालते हैं, घी अलग निकालते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर में जब आहार जाता है तो उसमें से शुक्र एक अलग तत्व निकलता है जो कि हमारे शारीरिक स्तर वृद्धि का कारण बनता है। तो जैसे कि महर्षि या आचार्य सुश्रुत जी थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर शुक्र धातु की शरीर के अंदर कमी होती है तो वह विभिन्न तरह के रोगों से घिर सकता है या उसको अकाल मृत्यु भी हो सकती है। और अगर शुक्र की रक्षा वह करता है तो वह व्यक्ति बुढ़ापे से और मृत्यु से पार पा सकता है। चलो, वैसे तो ब्रह्मचार्य के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, इसका बहुत बड़ा वर्णन मिलता है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। देखिए हमारे जो मेन विद्यार्थी हैं उनके लिए जो ब्रह्मचर्य का पालन है वो किस प्रकार हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। देखिए इसमें हमारे 8 प्रकार के मैथुन बताए हुए हैं। ब्रह्मचर्य के लिए 8 प्रकार के मैथुन बताए हुए हैं, जिसमें कि सबसे पहला होता है हमारा स्मरण मैथुन। स्मरण मैथुन से तात्पर्य क्या होता है? कोई भी व्यक्ति किसी भी स्त्री के रूप सौंदर्य का या उसके किसी भी अंग का या उसके बारे में स्मरण ना करना, या उसके साथ कभी गलत काम या गलत संबंध, ये हम बोल सकते हैं उसको समग्रता के बारे में ना सोचना,
या उससे अश्लील बातों के बारे में ना सोचना, मतलब किसी भी प्रकार की अश्लील बातें किसी स्त्री के साथ उसका स्मरण ना करना, उसको बोलते हैं हम स्मरण मैथुन। मैथुन का कार्य है करना, वो क्रिया, हम कोई भी क्रिया जो करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है स्मरण मैथुन के किसी भी अश्लील बातों को अपने विचारों में ना लाना, ना सोचना, अपने मानसिक द्वारा उसको बिल्कुल भी ना सोचना। इसमें दूसरा आता है आपका श्रवण मैथुन। श्रवण का मतलब है सुनना, अपने कानों द्वारा सुनना। किसी भी स्त्री के बारे में अश्लील बातों को ना सुनना, ना जैसे कि अश्लील गीत संगीत होते हैं या अश्लील फिल्मों के जो संगीत होते हैं उनको, या किससे अश्लील बातें वगैरह जो कोई जैसे यार दोस्त आपस में करते रहते हैं या कोई व्यक्ति हमें मतलब हमारे आसपास करते रहता है, उसको ना सुनना, वहां से अपने आप को दूर हटा देना या वहां से दूरी बनाना, उसको बोलते हैं श्रवण मैथुन। श्रवण का मतलब ना सुनना। तीसरा आता है इसमें कीर्तन मैथुन। कीर्तन मैथुन से तात्पर्य होता है कि किसी भी अश्लील बातों को या किसी भी स्त्री के बारे में या किसी भी महिला के बारे में कभी भी किसी से विचार व्यक्त ना करना या गंदे विचार अपने मन से अपने शब्दों से किसी को ना कहना, और ना ही किसी को क्या अपना भी ना कहना। इस चीज को मतलब अपने मुख से हम गंदी वाणी बिल्कुल नहीं निकालनी। किसी भी पराई स्त्री हो या कोई महिला हो, पराई क्या कोई भी स्त्री हो, कभी भी उसके बारे में गलत अश्लील बातें बिल्कुल ना करना, उसको बोलते हैं कीर्तन मैथुन। इसमें आता है फिर आपका प्रेक्षण मैथुन। प्रेक्षण से तात्पर्य है कि किसी भी स्त्री के अश्लील फोटो वगैरह ये ना देखना या गंदी फिल्में ना देखना, या अपने मन में विचार लाकर अपने मन को जैसे देखते हैं ना कि मन में विचार करते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं या हम उससे अश्लील बातें कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की स्त्री के बारे में बिल्कुल भी ना देखना, इसको बोलते हैं प्रेक्षण मैथुन। इसके बाद आता है हमारा केली मैथुन। देखिए केली मैथुन से तात्पर्य होता है जैसे कि कोई महिला है या कोई लड़की है उससे हंसी मजाक बिल्कुल ना करना, अश्लील तौर पर बिल्कुल भी हंसी मजाक ना करना, ना उससे किसी प्रकार की बातें करना इस बारे में, या ना उसके हाथ पैर का कुछ भी मतलब टच करना, उसको बोलते हैं केली मैथुन। जैसे कि आपने देखा होगा कि कॉलेज में भी या आज आधुनिक दुनिया में लड़के लड़के आपस में हंसी मजाक करते रहते हैं, और आपस में ही जो फ्रेंड, किसी के बॉयफ्रेंड होते हैं, किसी के गर्लफ्रेंड होते हैं, ये आपस में जो फ्रेंड सर्कल होता है ये ब्रह्मचारी व्यक्ति इन चीज़ों से बहुत दूर रहता है, क्योंकि इसका भी हमारे शरीर पर और हमारे मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो केली से मेन तात्पर्य है कि बिल्कुल भी इन अश्लील बातों को किसी से हंसी मजाक या किसी महिला से हंसी मजाक वगैरह ना करना, तो उसको बोलते हैं केली मैथुन। इसके बाद आता है गोड़ा भाष्य मैथुन। गोभाष्य मैथुन से तात्पर्य होता है कि जो कोई भी महिला होती है, कोई भी स्त्री होती है, उसके साथ कोई भी संबंध ना रखना, या किसी बच्चे के या किसी महिला के या किसी लड़की के टच भी ना करना, बिल्कुल भी मतलब अपने सारी रूप से भी बिल्कुल उससे दूर रहना, और ना ही उससे बिल्कुल भी अपनी भाषा से कोई भी किसी प्रकार से कोई गंदे विचार या अश्लील बातें बिल्कुल भी ना करना, उसको बोलते हैं वह भाष्य मैथुन। तो ये मैथुन जो बताए हुए हैं ये हमारे शास्त्रों विहित बताए हुए मैथुन हैं। अगर व्यक्ति इन मैथुनों को लगातार कर ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलेगा तो निश्चित रूप से वह ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है,
क्योंकि अगर हमने ये मैथुन अपने जीवन में ना अपनाए या एक ब्रह्मचारी ने ना अपनाए तो वह अपने इस ब्रह्मचर्य के जो व्रत होता है, इसको हम व्रत भी बोलते हैं, कभी पूर्ण तरीके से नहीं कर सकता। तो आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा और ब्रह्मचर्य के बारे में आपको अगली वीडियो में मैं पूरा विस्तार से समझाऊंगा कि वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाता है, कैसे होता है, और मेन चीज़ों का हमें उसमें क्या ध्यान रखना होता है। क्योंकि ब्रह्मचारी के बारे में लोगों के अंदर बहुत गलत धारणा है, क्योंकि एक गृहस्थ जीवन में रहकर भी हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। सिर्फ किस लिए कि जो अपनी स्त्री होती है सिर्फ उससे अपनी संतान उत्पत्ति के लिए एक समकता जो करते हैं, उसके अलावा हम किसी पराई स्त्री के बारे में बिल्कुल भी इन मैथुनों को निभाते हैं तो हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। मैं आगे अगली वीडियो में आपको ये सब कुछ बताऊंगा। चलो, धन्यवाद।